Smart and legal guidance. Download the application now. नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी देने के लिए आया हूं। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होती है तो इसका मतलब क्या ये होता है कि आपको कोई भी सरकारी नौकरी करने का हक नहीं होगा। अगर आपकी सरकारी नौकरी का आपने एग्जाम दिया होगा, एग्जाम आपने क्रैक कर लिया होगा और आपका जब अपॉइंटमेंट होने की बात आएगी तो जो अथॉरिटीज होंगी सरकारी नौकरी वाली, उनके पास कोई ग्राउंड बनता है कि आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है कि आपको हम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, आपको नौकरी नहीं देंगे, भले ही आपने एग्जाम निकाल लिया हो, भले ही आपने जो है पूरी की पूरी क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा कर लिया हो, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज है। अब वो सच्ची एफआईआर है, झूठी एफआईआर है, भाई हमें उससे मतलब नहीं है। आपका जब तक केस के अंदर ये प्रूव नहीं हो जाता कि आप इनोसेंट हो, तब तक हम आपको अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देंगे, आप बिल्कुल बाहर हो यहां से। तो क्या इसका मतलब ये सही होगा? क्या इसका कोई हमारा सुप्रीम कोर्ट का, हाई कोर्ट का कोई अपना जजमेंट आया हुआ है जिन्होंने इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिगार्डिंग बिल्कुल क्लियर शब्दों में क्लैरिफिकेशन दिया है? आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। अभी रिसेंटली 2023 के अंदर दिल्ली हाई कोर्ट के सामने एक केस आया है जो आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। केस का नाम है विक्रम रोहाल वर्सेस दिल्ली पुलिस एंड अदर्स 2023। दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना ये जजमेंट डिसाइड करा है मई 2023 के अंदर। आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा। यहां पे क्या हुआ था कि एक व्यक्ति था, इसकी अपनी एक भाभी थी। भाभी ने अपने पति के खिलाफ 498A क्रुएल्टी का मुकदमा एफआईआर दर्ज करवा के रखी हुई थी और साथ में जो एक आदमी की भाभी थी, उन्होंने पूरे के पूरे परिवार वालों के ऊपर भी जो है 498A क्रुएल्टी का मुकदमा दर्ज करा दिया था, जिसमें वो व्यक्ति भी इन्वॉल्व था। उस व्यक्ति के ऊपर भी एफआईआर दर्ज हो चुकी थी क्योंकि उसकी भाभी ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करी थी। इतनी सी बात थी। अब उसने जो अपना फॉर्म भर रखा था दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर का, बंदे ने एग्जाम दिया, प्रीलिम्स का, मेंस का, फिजिकल टेस्ट दिया, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह सब कुछ क्लियर कर लिया, A to Z क्लियर कर लिया। जब उसके अपॉइंटमेंट की बारी आई तो दिल्ली पुलिस के जो हमारे अथॉरिटीज थे, डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, इन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई तुम्हारे को हम जो है अपॉइंटमेंट लेटर इशू नहीं करेंगे, तुम्हारे को हम सरकारी नौकरी, दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर की नौकरी हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। क्यों? तुम्हारे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है। जब तक तुम्हारा केस खत्म नहीं हो जाता, कोर्ट में तुम प्रूव नहीं हो जाते कि भाई तुम इनोसेंट हो, तब तक हम तुम्हारे को नौकरी का दर्जा नहीं देंगे, सब इंस्पेक्टर का दर्जा नहीं देंगे। अब यहां पे डिस्प्यूट अराइज हो गया। वो व्यक्ति कह रहा है कि भाई मेरे खिलाफ झूठा केस दर्ज हुआ है, मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कुछ नहीं है, बट मेरा एफआईआर में नाम आ चुका है। ठीक है जी। अब मैं क्या करूं यार? अब मेरे को पुलिस वाले जो है, मेरे को जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, मैंने इतनी मेहनत करके अपनी नौकरी ली है, एग्जाम पास करा है, अब अपॉइंटमेंट की बारी आ रही है तो मेरे को अपॉइंटमेंट दिया नहीं जा रहा है। तो वो जो इंसान था, वो जो व्यक्ति था, वो गया अपना सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में अपील डालने के लिए कि जैसा ट्रिब्यूनल के अंदर उसने अपनी गुहार लगाई कि देखिए डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो है मेरे को अपॉइंटमेंट दे नहीं रहे हैं, केवल इस ग्राउंड पे कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। भाई एफआईआर में मेरा नाम है तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं मुजरिम हूं, मैंने कोई अपराध करा होगा। भाई ये भी तो हो सकता है कि मैं मुजरिम नहीं हूं, मेरे को झूठे केस में फंसाया हो सकता है, मेरे को बदनाम करने के लिए एफआईआर दर्ज में मेरा नाम डाला हो सकता है, मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज हो चुकी है, हो सकती है, ये भी तो हो सकता है ना। तो कोर्ट में इनोसेंट भी तो प्रूव हो सकता हूं ना। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप लोग मुझे मुजरिम बना लोगे और मुझे जो है आप सरकारी नौकरी का दर्जा नहीं दोगे। इतनी मेहनत करके मैंने अपना पेपर क्लियर करा है। तो यहां पे सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल ने उस व्यक्ति की बात को नहीं माना, उस व्यक्ति की जो गुहार लगाई थी उसको डिसमिस कर दिया कि भाई जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने जवाब दिया है ना, जो अपना फैसला सुना है, वो बिल्कुल सही फैसला है, तुम जाओ अपने घर। अब ऐसे केस के अंदर वो जो व्यक्ति था वो बहुत परेशान था। अब उस व्यक्ति ने अपना दूसरा कदम उठाया, उसने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया रिट पिटीशन फाइल करते हुए। रिट ऑफ सर्शिवारी, रिट ऑफ सर्शिवारी का मतलब होता है ना कि जो ऊपर की अथॉरिटी होती है वो नीचे की अथॉरिटी को ऑर्डर करती है कि भैया पालन करो। ठीक है, तो इसीलिए रिट ऑफ सर्शिवारी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर पास करी थी कि देखिए जैसा मैं जो है अपना, मेरे खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है 498A की, मेरी भाभी ने मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी है जो कि गलत एफआईआर है, झूठी एफआईआर है, और मैंने ऐसा कुछ करा भी नहीं है, क्रुएल्टी का मुकदमा दर्ज करा नहीं है, मैंने मेहनत करके अपना पेपर क्लियर करा और अपॉइंटमेंट के दिन डिप्टी कमिश्नर पुलिस जो है मुझे अपॉइंटमेंट लेटर देने से मना कर रहे हैं। इन शॉर्ट मुझे दिल्ली पुलिस के अंदर एंट्री, पुलिस वाला बनने से मना कर रहे हैं कि सिर्फ इसलिए मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज करी हुई है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के जैसा प्लीज आप मेरी गुहार सुनिए। तो दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पे मुकदमा जो है इसका अपना मतलब केस की सुनवाई यहाँ पे करी, रिट पिटीशन इसकी सुनवाई करी। दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला कि अगर कोई भी एफआईआर में नाम दर्ज होता है तो इसके दो रंग होते हैं, दो पहलू होते हैं। पहला पहलू ये हो सकता है कि बंदे ने अपराध एक्चुअली किया होगा, ठीक है, और असलियत में वो मुजरिम होगा, असलियत में वो अपराधी होगा। दूसरा पहलू ये भी तो हो सकता है ना कि बंदे ने अपराध नहीं करा होगा, मुजरिम नहीं होगा, झूठे केस में फंसाया होगा, बंदे को बदनाम करने के लिए एफआईआर में नाम डाला होगा, ये भी तो हो सकता है ना। तो इस वजह से जब ये अगर केस में चढ़ेगा, कोर्ट में जब ये केस चढ़ेगा एफआईआर दर्ज हो जाने के बाद में, तो ये तो जो जैसे आप लोग जानते होंगे क्रिमिनल केस का जो अपना सोल्यूशन आता है, कन्विक्शन आती है, भाई बहुत टाइम लग जाता है। मान लेते 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, जितना भी टाइम लग सकता है। तो इतने टाइम के दौरान उस व्यक्ति को तुम अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दोगे, उस व्यक्ति को अपॉइंटमेंट नहीं, अपना दर्जा नहीं दोगे, इतनी मेहनत करी है बंदे ने। तो यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला है कि भारत के कानून में ऐसा कोई भी कानून रूल नहीं है, ऐसा कोई भी एक कानून नहीं है कि सिर्फ बंदे के नाम पे एफआईआर दर्ज हो चुकी है तो उस व्यक्ति को आप अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दोगे, सरकारी नौकरी से उसको काम करने के लिए रोक लगा दी जाएगी। प्राइवेट नौकरी में उसको
जॉब करने से रोक लगा दी जाएगी, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। तो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जो आपके द्वारा ऑर्डर पास करा गया है, हम दिल्ली हाईकोर्ट होने के नाते आपके द्वारा जो ऑर्डर दिया है उसको सेट असाइड करते हैं। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल जो आपने ऑर्डर दिया गया है वो बिल्कुल गलत ऑर्डर है, हम दिल्ली हाईकोर्ट होने के नाते आपके दिए गए ऑर्डर को सेट असाइड करते हैं। तो यहां पर और जो हमारे विक्रम रोहाल था, जिस व्यक्ति की मैं आपको बात कर रहा हूं, विक्रम रोहाल को दिल्ली हाईकोर्ट ने रिलीफ ग्रांट करी और दिल्ली हाईकोर्ट ने बोला विक्रम रोहाल तुम्हारे को अपॉइंटमेंट लेटर जो है दिया जाएगा, तुम जो है सब इंस्पेक्टर पुलिस की, दिल्ली पुलिस की पोस्ट पे आओगे, तुमने बहुत मेहनत करके अपना पेपर निकाला है। ये सीधे तौर पे दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकदमा को क्लियर करते हुए, रिट पिटीशन को क्लियर करते हुए ऑर्डर पास करा था। अब यहां पे एक और छोटी सी बात हमारे दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा क्लियर करी गई थी कि एक बार एफआईआर में नाम आ गया है, उसके बाद जब पुलिस वालों ने अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू करके इन्वेस्टिगेशन अपनी खत्म कर दी है, फिर पुलिस वाले अपना चालान बनाते हैं, जिसको हम चार्जशीट बोल लो, चालान बोल लो, क्लोजर रिपोर्ट बोल लो, तो ये बोला जाता है। तो वहां पे अपनी चार्जशीट जो है फिर कोर्ट में फाइल करी जाती है। अब अगर माना जाए कि किसी व्यक्ति का नाम चार्जशीट में आ गया है, तो क्या इस चार्जशीट में नाम आने के बाद में क्या व्यक्ति को सरकारी नौकरी करने से रोक लगाई जा सकती है, प्राइवेट नौकरी करने से रोक लगाई जा सकती है? यहां पर दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोला, इस सिचुएशन में हम ये बोलेंगे कि एक बार व्यक्ति का चार्जशीट में नाम आ गया है, तो अब इस केस में कोर्ट की जिम्मेदारी होती है कि कोर्ट पुलिस वालों से पूछेगी कि भाई आपने अपनी इन्वेस्टिगेशन करी, इन्वेस्टिगेशन में आपने जिस व्यक्ति का नाम चार्जशीट में डाला है और उसके वो सरकारी व्यक्ति वाला व्यक्ति है या सरकारी नौकरी में आने वाला है, तो क्या पुलिस ऑफिसर आपको अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान उस व्यक्ति के ऊपर कुछ ऐसा सस्पिशियस लगा या ऐसा कुछ मामला या इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसे कोई सबूत मिले हैं आपको कि इस व्यक्ति का नाम जो आपने चार्जशीट में डाला है इसने कोई अपराध करा है? अगर नाम मिले हैं तो उसके ऊपर सरकारी नौकरी करने से उस पर रोक लगा दी जाएगी, प्राइवेट नौकरी करने से भी रोक लगाई जा सकती है, डिपेंड करता है कंपनी के अपना एम्प्लॉयर के बिहाफ पे, ठीक है। लेकिन अगर चार्जशीट में किसी का नाम आ गया है और पुलिस वालों से कोर्ट ने क्लियर तौर पे पूछा, पुलिस वालों ने क्लियर बोला कि नहीं भाई, नहीं जज साहब, हमारे को जो है इस व्यक्ति के ऊपर जिसका नाम हमने चार्जशीट में डाला है, हमारे को इसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, तो उस केस में जो व्यक्ति जिसका नाम चार्जशीट में डाला है उसको जो है सरकारी नौकरी करने का पूरा अधिकार है, कोई भी रोक नहीं लगाई जा सकती है, और प्राइवेट नौकरी में पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं लगाई जा सकती है। यह दिल्ली हाईकोर्ट ने क्लियर शब्दों में वर्ड टू वर्ड मैंने आपको जितनी बातें बताई हैं, जजमेंट की कॉपी भी मैं आपको बता दूंगा। और दिल्ली हाईकोर्ट का यह भी मानना था कि भाई हमारे भारत के ना बहुत सारे ऐसे कानून हैं महिलाओं के लिए, जो महिलाओं को प्रोटेक्शन दी जाती है, महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कानून बना रखे हैं, जैसे 376 हो गया आईपीसी का, 354 ए बी सी डी हमारे आईपीसी के हो गए, एंड डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट हो गया, ठीक है, एंड 498A आईपीसी के हमारे मुकदमे हो गए। यहां पे महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए कानून बनाए गए हैं। लेकिन ये ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि महिलाएं इसका गलत इस्तेमाल करती हैं और झूठे केस फाइल करती हैं, किसी से बदला पूरा करने के लिए, किसी को बदनाम करने के लिए, XYZ रीजंस की वजह से। तो इन बढ़ते केसेस को देखते हुए यहां पे दिल्ली हाईकोर्ट का ये क्लियर शब्दों में अपना ऑब्जर्वेशन था। तो अभी करंटली क्लियर दिमाग में अपना रखिएगा कि अगर किसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है तो आपको सरकारी नौकरी करने से रोक नहीं लगाई जा सकती है। चार्जशीट में नाम है तो कोर्ट डिसाइड करेगा कि कुछ मिला नहीं मिला, देन सरकारी नौकरी इसको करी जाए या ना करी जाए। क्लियर शब्दों में मैंने आपको बता दिया है। जजमेंट की कॉपी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी वीडियो को शेयर करिएगा, एंड अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर करके वीडियो को लाइक जरूर करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।